हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब। आज कोसार मार्केट में एक बड़ा खौफनाक वाकया भी हुआ और आप सोशल मीडिया पे बाकायदा उसके बारे में सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। इससे पूछेंगे कि वहां पे क्या हुआ और ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। बाकी सवाल बहुत सारे आपको मैं पहले बता चुका हूं। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये इस हालत में आप क्यों गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जब 90% आपकी पार्टी ये कहती है कि अपोजिशन में बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी चाहते हैं, तो क्यों गवर्नमेंट लेना चाहते हैं आप इस वक्त? अच्छा चौसा, ये मुझे इस वक्त नहीं पता कि इस वक्त गवर्नमेंट मिल रही है नहीं मिल रही, वो जो चीजें चलती हैं वो मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे दे देता हूं। आप इलेक्शन किस लिए लड़ते हैं? कोई भी इलेक्शन किस लिए लड़ता? अपोजिशन में बैठने के लिए। कोई शख्स अपोजिशन में बैठने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता। ठीक है, लोग इक्तदार के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है। अब अगर मौका मिला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर अगर हुकूमत बना सकती है, मिलके मुराद यानी उनके वोटों से, और वो कहते हैं जी हमने कैबिनेट में नहीं बैठना, तो बिस्मिल्लाह ना बैठे ताकि लोगों को पता चले और हमें आगे बढ़ के ये सलाहियत अपनी साबित करनी होगी कि आप मुल्क को सर आप देखें, आपकी पार्टी के 90% जो ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं। अगर मुझे बात मुकम्मल करने दें सर, मैं ये चाहता हूं, मैं अपने लिए नहीं, अपनी सारी ख्वाहिशात, वो यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी वो सारी पूरी हो गई हुई हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रहती। लेकिन मैं फिर वही उसी जगह पे आता हूं कि इक्तदार के लिए आप इलेक्शन लड़ते हैं। अगर सलाहियत नहीं है इस मुल्क को भंवर से निकालने की तो कौन निकालेगा? फर्ज किया आप कहते हैं हम हुकूमत नहीं लेते, पीपल्स पार्टी कहती है मैं भी हुकूमत नहीं लेती, ठीक है, पीटीआई कहती है हमने भी हुकूमत नहीं लेनी, तो फिर री इलेक्शन में मेरा ख्याल है पीटीआई को तस्लीम करना चाहिए आपको, गवर्नमेंट बनाया, फिर री इलेक्शन बना लेना। हमने तो कहा है बना ले, बल्कि आप अपने वोट देते हैं, गवर्नमेंट बनाए नहीं, कैबिनेट में बैठेगी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। देखिए ना मेरी बात सुने, हम उनको वोट इसलिए नहीं दे सकते, उन्होंने उनसे अभी इस मुल्क ने बड़े हिसाब लेने हैं। चौधरी साहब ये छोड़ दें, ये मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है। ये मैं अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, मैं नहीं इसको समझता कि इराक शाम और लीबिया वाली सूरत हाल की तरफ एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है। आप इसको मान लें, ये जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, हमें तो गाली नहीं दी जा रही, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को हिट किया जा रहा है। अच्छा ये फरमाइएगा, हो फौज हो जो भी हो उसको हिट किया जा रहा है। अच्छा ये फरमाइए, ये जो आपकी पार्टी के अंदर एक नैरेटिव है कि इन हालात में हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, कहते हैं 90% आपकी जो पार्टी है वो इक़्तिदार में नहीं लेना चाहिए, वो गलत कह रहे हैं? आपका ख्याल है उनका मौक़िफ़ गलत है और उन्हें रिविजिट करना चाहिए, जिसमें जावेद लतीफ साहब शामिल है, जिसमें ख्वाजा साद रफीक शामिल है? देखिए इस वक्त हमारे ये फैसले वहां नहीं होते जहां कोई बड़ा ना हो, जहां बड़ा मौजूद हो ना तो फैसले हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे बड़े जो है मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत में मौजूद है, ठीक है, वो जो फैसला करेंगे ना, मियां साहब नहीं लेना उसको, अगर मियां साहब नहीं लेना चाहेंगे तो फिर कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है, ये आप ज़हन में रखें, ठीक है जी। मियां नवाज शरीफ ने जो फैसला करना है और जो उनका तदब्बर है, जो उनकी सोच है, जो उनकी फिक्र है, वो मेरा ख्याल है हमारे जैसे जितने लोग हैं उनसे बहुत आगे है। उन्होंने 4 मरतबा के, चौथी मरतबा के वो वजीर आजम अगर बनना चाहे तो बन सकते हैं, ठीक है जी। वैसे उनको बनना चाहिए, उनको वो प्राइम मिनिस्टर बनते, पंजाब मियां शबाशी साहब के हवाले करते, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को बनाते, मुल्क चल सकता था। ये चीजें चल रही है मीडिया में, लेकिन ये देखें पार्टी के इंटरनल डिसीजन होते हैं। जैसे अभी आपने कहा 90% हो सकता है, 40% हो, 70% हो, अब अंदर वाले तो परसेप्शन ये भी है कि जो हार गए ना वो कह रहे हैं हमें इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। बस मैं तो ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर मेरी बात में वजन नहीं है चौधरी साहब तो आप मुझे टोक दें, क्या इलेक्शन किस लिए लड़ा जाता है? और फिर दूसरी बात, इस मुल्क को भंवर से निकालना है ना, और हम दावेदार हैं। हम पीपल्स पार्टी को इसलिए मैं कैबिनेट में नहीं चाहता कि वो ना ब्लैकमेलिंग होगी, आप आराम से अपनी अपनी वजारतें लें सर, वो और सारे उनके पास चले जाएं, तो फिर हमारे माथे पे कुछ और लिखा होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर हमारे माथे पे कुछ और लिखा होगा ना कि सिर्फ हम देखिए स्पीकर उनके पास, यू आर राइट, उनके पास, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, 3 सूबों के गवर्नर उनके पास। नहीं सर, ये नहीं होना ना, नहीं होना, ये नहीं होना, ठीक है, ये नहीं होना। वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा जो कुछ होगा। वैसे तो हम देखें ना, पंजाबी में कहते हैं हमारी कौन सी औखी निकली हुई है, ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा लीडर दिया हुआ है जिसकी क़यादत में पूरी पार्टी इंटैक्ट है, उसमें तो कोई दूसरा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग में नहीं है? नो, नॉट एट ऑल, सवाल ही बात, किसी की भी ब्लैकमेलिंग, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करनी नहीं, हमारी भी टर्म, मैं ये भी सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए ना, अगर हम सिंसियर हैं, इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं, तो हमें इस नाजुक मोड़ के ऊपर जहां आपकी मुआशी सूरत हाल, आपकी सियासी सूरत हाल, 76 साल पाकिस्तान की जिंदगी में इससे बदतर कोई नहीं है। ठीक। सर, वो कमिश्नर साहब की जरूरत आते हैं, आपके भी दोस्त हैं, मैंने अक्सर तस्वीरें देखी, आपके साथ साथ चल रहे थे और उन्होंने बल्कि फोन करके शायद आपको मुबारकबाद भी पेश की होगी कि जी मैं आप जीत गए हैं।
और उसके बाद उनका क्लेम है कि 14 MNAs की जो सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मिली हैं, 13 मिली, उन सबको हमने जितवाया है। 70 हज़ार की लीड थी, उसको कम करके, और इंक्लूडिंग यू, आप भी उसके अंदर शामिल है। तो आपको मेरा ख्याल है इस लेवल पे क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं ऐसा मैंने कर लिया, मैंने उसको प्रेस टॉक की, ठीक, सेम डे, ठीक, और उससे एक दिन पहले जिस दिन उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा एक लीगल इशू था, सिविल मैटर था, जो मैंने एप्लीकेशन देनी थी रिटर्न इनको, मैं देने गया, इनसे टाइम हुआ, मैं 4 बजे का 3:30 का टाइम था, मैं जाके बैठा वहां पे, बड़ी गपशप हुई, कॉफी पिलाई उन्होंने। पहले तो मुझे मुबारकबाद, मैं अभी उठते हुए आपको दिखाऊंगा, मेरे नोटिफिकेशन पे उन्होंने माशाल्लाह लिखा हुआ है जब नोटिफिकेशन हुआ, ठीक है जी, वो भी आपको जाते हुए दिखा दूंगा। दूसरा ये है कि उन्होंने फिजिकली मुझे मुबारकबाद दी और मुझे मेगा प्रोजेक्ट डिस्कस किए कि हमने लई बनानी है, हमने वो एक हॉस्पिटल चल रहा है, तो बादशाह आपने यानी ज़मीर जागने के एक दिन पहले जी, एक दिन पहले नहीं, 12 घंटे पहले, 12 घंटे पहले उन्होंने कहा कि ये करना है, तो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी की मीटिंग है, तो अगर आप अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर कर लें। मैं बैठना नहीं चाहता था इसलिए कि मुझे कहीं जाना था, तो उन्होंने मेरी कहने के बगैर उन्होंने कहा बादशाह की चेयर लगा दो, वो तस्वीरें भी मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा। वो उस वहां बैठे, वहां मैंने अपना तजर्बा बताया कि बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब पिछले 4 साल से रावलपिंडी में सफाई का निजाम बेहतर नहीं है। मुझे गाड़ी तक छोड़ के गए हैं, रातों रात जमीर जागा है। सर हुआ क्या है फिर? मैं जो चीजें निकल आई हैं मेरे पास इस वक्त, मैं अगर मुझे मालूम होता इस क्वेश्चन का, तो मेरी गाड़ी में फिर मैंने बहुत सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ठीक है, अब पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है रियल एस्टेट में। कौन से? लियाकत चट्टा साहब के? पूरी की पूरी फैमिली। नहीं, वो रहमान गार्डन है ना उनके, अल जलील भी है, अल रहमान भी है, और वही ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी इंक्वायरियां चल रही थी। अब इनकी जो सुन लें, अब इनकी जो रिटायरमेंट है वो भी है 18 को, 14 मार्च, 14 लगा लें, 10 लगा लें, और 10 से 12 दिन 14 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होकर ये सोचकर कि मैं रिटायरमेंट के बाद किसी जगह से इलेक्शन लड़ लूंगा किसी पार्टी से, यही सोच है। क्योंकि उनकी जो फैमिली में जो बहू है वो भी निकली है लंदन से, वो गोरी है, और गोरी होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये है कि वहां पे उनकी वो पीटीआई की सरगर्म कारकुन। तो आपका ख्याल ये है कि उन्हें किसी ने ट्रैप कर लिया? ट्रैप नहीं किया, बाकायदा प्लानिंग के तहत। इतना बड़ा बंदा ट्रैप नहीं होता। वो ऑफर शायद 2 दिन पहले जो लगी वो कम हो और उस रात ज्यादा ऑफर लग गई हो, तो ये नहीं, वैसे आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, मैं इल्जाम लगा रहा हूं। तो आपका ख्याल है इसके अलावा कोई? देखिए पहली बात यह है जो साहब, जो बात वो कह रहे हैं वो किसी तौर के ऊपर ना आरओ थे ना डीआरओ थे, किसी चीज के भी। तो आपका ख्याल है कि आप वाकई जीते हुए हैं और आपकी जीत को मजबूत बनाया उन्होंने? 4 चीजें जो है ना, 4 चीजें 45, 47, 48, 49 मेरे पास है। ठीक है जी। पहले हमारा मुखालिफ गया, इलेक्शन कमीशन खारिज होगी, फिर रावलपिंडी हाई कोर्ट गए, वहां से खारिज हो गई। अब उनके पास 2 और रह गए हैं रेमेडी के लिए। एक है ट्रिब्यूनल और एक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो यहाँ जो खोलना है, जो करना है, वहां पता चल जाएगा। आप और ये खोलने के लिए तैयार है? नहीं सुने, हाँ, लेकिन 2 चीजें जरा देखें, ये 2 चीजें देखें। नहीं, मैं खोलने के लिए अभी नहीं, वो ट्रिब्यूनल में जाए, सुप्रीम जो फोरम मौजूद है, जो फोरम, इस तरह तो कल कोई और उठेगा, कल कोई और उठेगा। चीफ जस्टिस का नाम क्यों लिया गया? ठीक है, चीफ जस्टिस का नाम क्यों लिया गया? ये आप एजेंडा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, समझने की कोशिश करें। इस वक्त जो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है ना, वो ट्रेंड ये चल रहा है कि आप इस कदर अपनी बैशिंग करें, अपने कंफ्यूजन फैला दें कि दुश्मन ये चाहता है। इस वक्त देखें ना, जितनी बैरूनी कुव्वतें, लेकिन वैसे इन्वेस्टिगेशन, ये लड़ाई किसकी है मैं बताता हूं, बाकियों के नाम मैं नहीं लूंगा। चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती, उसकी इंटरफेरेंस, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर, और अब ये बेहतरीन मौका उनके पास कि अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। लेकिन सर इंटरनेशनल साजिश में कमिश्नर साहब कहीं नहीं आते, वो बड़े छोटे सवाल है। होता भला क्या है? होता भला वैसे इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? छोटा बंदा नहीं होता जो उसको पता ही नहीं होता मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कुछ लोग जाने में, कुछ अनजाने में इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। वैसे डेंट डाला उन्होंने इलेक्शन को, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को, या नहीं? मेरा नहीं ख्याल से, इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए आपका ख्याल? इसके कहने पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आपके फोरम मौजूद हैं वहां पे जो कुछ होगा उसको। तो आपका ख्याल ये कि वो बिक गए हैं, किसी ने खरीद लिया? 200%, 200%। ठीक है, और आपके पास एविडेंस है उनके बिकने का?
और आप लेके आएंगे अगर जरूरत पड़ी। ये चीजें बहुत सारी निकल आई हैं ना, अभी तो उनके जितने जिमखाने बनाए थे वो अरबों रुपए के। लेकिन सर बड़ी हैरानकुन बात है कि मतलब देखें, आप फैसलाबाद चले जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया, गुजरांवाला देख लें, फिर आप सियालकोट के अंदर दरमियान का था, ये सिर्फ रावलपिंडी है जहां से आपने क्लीन स्वीप किया है। अच्छा वो ना वो मशकूक हो जाता है कि यहाँ पे क्या कमाल था। 2013 में मशकूक नहीं हुआ जब मुझे और मेरे और दूसरे साथी को पिंडी शहर से और कैंट से हराया गया 2013 के अंदर, वो मशकूक नहीं हुआ। नहीं देखिए 2018 में आपके साथ ज्यादती हुई, मैं उसमें बात कर रहे थे हम सर। 2013 में हमारी पीटीआई के साथ ज्यादती हुई। 2013 में हमारी हुकूमत आई, ठीक है जी, और पिंडी शहर हार गए। 2018 में मैं जेल चला गया, पिंडी शहर हार गए। आज मैं बाहर मौजूद हूं, आज भी हम अपने मैंडेट पे डाका डालने थे, आज भी कहेंगे ठीक है जी डाका डाल लें, आए हमारे साथ देखें हम किस कदर रातों को 2-2 बजे तक कैंपेन हमने वैसे कैंपेन आपने ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, और आपने काम भी बहुत किया, रावलपिंडी में काम भी किया जबकि आप एमएनए नहीं थे, इसके बावजूद आपने काम करा, जो सही है वो सही है। अच्छा ये फरमाइए, ये जो कोसार में वाकया हुआ, आखिरी सेगमेंट है हमारा, हिस्सा है प्रोग्राम का, ये आपको लड़ने की क्या जरूरत थी खवातीन के साथ? नहीं, मैं जैसा आपने मेरा मिजाज देख लिया, वो बहुत, मैं चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, खवातीन के साथ तो मेरा कभी हुआ ही नहीं। और हम ये नहीं कि मैं तो दूसरे तीसरे दिन यहाँ कोसार में F6 में दोस्तों को टाइम देता हूँ, उधर आ जाते हैं, हम गपशप लगाते हैं, सारे गुड्डी गुड्डी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी होती हैं, उसी तरह हम उनके साथ, बच्चे बड़े शौक के साथ मेरे साथ तस्वीरें बनाते हैं। आज भी बहुत सारी फैमिलीज ने हमारे साथ, मैं और ख्वाजा साद रफीक साहब थे, तो कॉर्नर पे 3 खवातीन बैठी हुई थी, तो उन्होंने वही जो एक अंदाज, जो बदतमीजी का एक रवाज पैदा किया गया है। अब ये लंदन तो नहीं है भाईजान कि जहाँ ये जमहूरियत के नाम पे, आज़ादी के नाम पे उन्होंने नारे लगाए थे। उन्होंने पहले वो मियाँ साहब के मुतालिक बात शुरू की, ठीक है, ऊंची आवाज में, नहीं आहिस्ता से, ठीक है, तो हमने अवॉइड किया, ठीक है। जो ही थोड़ा सा आगे गया हूँ तो फिर इन्होंने ऊंची आवाज में शुरू, मैं वापस गया, मैंने तीनों को कहा, मैंने कहा आप तीनों मेरी बहनों की जगह है, तो आगे से उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने उन्हें 2-3 सुनाई। मैंने कहा नहीं बीबी इस तरह नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम आपकी इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन आप हमारे हाथ तो ना पड़े, हमारे गले तो ना पड़े, बस इतनी सी बात थी। वैसे तो मेरा ख्याल है वहां पे ये धांधली के इल्जाम भी लगे, धांधली नहीं, ये नहीं हुआ। उन्होंने 2 नारे लगाए, मैं नहीं बताना चाहता, वो सारे रिलेटेड थे। कोई हाथ उठाया उन्होंने आपके गले पड़ने की? हाँ जी, उन्होंने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, उन्होंने समझा शायद कोई मैंने कोई वीडियो बना ली है, तो वो तो फिर मेरे हाथ से, मैं शेवर मुर्गी तो खाता नहीं, आपको पता देसी मुर्गी खाता हूँ, तो मैंने वो फिर हाथ से, मेरे को मोबाइल तो नहीं छीन सकता, बस इतनी सी बात। लेकिन खवातीन का एहतराम करना चाहिए। मैं एहतराम करने के लिए क्या करूं, सर आगे रख, बर्दाश्त करें जो भी, सुने सर आगे रख दो, जूते मारे, बड़े लोग हैं आप, कितना बर्दाश्त करें कि सर आगे रख दे तो आपको हुक्म करें, मैं सर आगे रख देता हूँ आइंदा से। नहीं देखें उसकी वीडियो बन जाएगी, आप कहेंगे हनीफबाजी क्या करता तो लड़कियों से जूते खा लिए। जूते नहीं खाएंगे, जूते किसी से नहीं खाएंगे, गाली किसी की नहीं सुनेंगे, चौधरी साहब इज्जत एहतराम सबका करेंगे, वो कांग्रेस से हो, वो पीटीआई से हो, वो किसी लेबर पार्टी से हो, सबकी इज्जत करते हैं, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं है किसी बंदे के साथ बदतमीजी। वैसे आखिरी सवाल आपसे, आपको फील नहीं हो रहा कि आप लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया? नो, हमें देखे ना उसी जगह जहां ये वाकया हुआ है, आप वहां देखें कि मेरा ख्याल है एक वाकया ये हुआ है तो 8 फैमिलीज ने हमारे साथ तस्वीर बनाई है, 4 यंगस्टर ने हमारे साथ तस्वीर बनाई है, तो हमें तो, मैं तो डेली, हमें क्या, मैं निकलना क्या, हम तो डेली जाते हैं, खुद गाड़ी चला के जाते हैं भाईजान, ये कोई हमारे लिए कोई इशू नहीं। मैं फिर कह रहा हूं आपके मीडिया के जरिए, सबकी इज्जत एहतराम है, हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं, लेकिन अपनी इज्जत का भी तो हमने पास रखना है। ये नहीं हो सकता ना कि गले पकड़े तो आप गला पकड़ा दें उसको, तो वो आपको थप्पड़ मार रहा हो, क्या बात है चौधरी लग बड़ो ना। खुदा दे बंदे।